गुड इवनिंग एवरीवन। इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में आप लोग का एक बार और फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की बातें करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा था, है ना। अब चलिए हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका, है ना। दक्षिण अमेरिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में साउथ अमेरिका कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? तो साउथ अमेरिका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका क्या है, कैसे, कौन से स्थान पे आता है। तो हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका कौन से स्थान पे आता था जनसंख्या के? तो उत्तरी अमेरिका आता था जनसंख्या के आधार पे चौथे स्थान पे और क्षेत्रफल के आधार पे तीसरे स्थान पे। तो ये एक कदम आगे है। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वह जनसंख्या के आधार पे 5वें नंबर पे आता है और क्षेत्रफल के आधार पे कौन से? तो चौथे नंबर पे आता है। चलिए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, है ना। तो यह जो है वह जनसंख्या के, हम लोग जनसंख्या के ये से पढ़ रहे थे ना। तो चलिए जनसंख्या के आधार पे कितने नंबर पे आता है? जनसंख्या के आधार पर यह कौन से नंबर पे आता है? तो यह आता है 5वें नंबर पे, है ना। 5th नंबर पे आता है, 5th पे। और क्षेत्रफल के आधार पे तो क्षेत्रफल के आधार पे कौन से नंबर पे आता है? क्या बोले हम? क्षेत्रफल के आधार पे चौथे नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो जो दक्षिण अमेरिका है वह जनसंख्या के आधार पे 5वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में और क्षेत्रफल के आधार पे चौथे नंबर पे आता है। अब चलिए हम लोग इससे आगे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल देश कितने हैं, टोटल कंट्री कितने हैं, है ना। कौन से महादेश में? दक्षिण अमेरिका में। टोटल कंट्री यानी कि कुल देश कितने हैं इसमें? तो हम पिछले महादेश में कितना बताए थे? उत्तरी अमेरिका में कितना था? उसमें 23 था। तो इसमें 10 आप लोग कम कर दीजिए, इसमें टोटल 13 देश है। कितने देश हैं? तो 13 देश, 13 कंट्री है। कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो उत्तरी अमेरिका है उसमें एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। यानी कि एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके चारों तरफ पूरा जमीन हो, है ना। लेकिन इसमें दक्षिणी अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से देश है, कितने हैं इसमें। तो 2 स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। स्थल रुद्ध देश, तो हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए कलर चेंज करते हैं। इसमें 2 स्थल रुद्ध देश हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया बोलीविया। क्या हो गया? तो बोलीविया। और दूसरा हो गया पैरागुआ। कौन सा? तो पैरागुआ। पैरागुआ को हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है और इसको इंग्लिश में पैरागुए बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? पैरागुआ या तो फिर पैरागुए, हम लोग कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका। तो दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश है। कौन कौन सा? तो बोलीविया और दूसरा पैरागुआ, है ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो क्या है इसमें? 2 बता दिए हम आपको। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन अलग करता है ना। तो चलिए हम लोग इधर थोड़ा मैप के द्वारा समझ लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो आप लोग को हम बताए थे शुरुआत की क्लास में, सारे मैप्स का हम यहाँ पे मैप हम बना के आप लोग को दिखाए थे कि कौन सा महादेश कहाँ पे है। तो चलिए हम लोग बस शॉर्टकट में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम लोग इधर ये साइड, पश्चिम साइड है ना उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इधर हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा कौन सा? ये रहा ये रहा उत्तरी अमेरिका, है ना। अब यहाँ पे एक पता है आप लोग को, एक संधि है। यहाँ पे एक संधि है,
यही संधि जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। तो हम लोग जान लेते हैं कौन सा संधि है। तो इसको हम लोग कहते हैं पनामा स्थल संधि, जल संधि नहीं, पनामा स्थल संधि, है ना। इस, इसको क्या कहते हैं, तो पनामा। ये हो गया कौन सा, तो नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा हो गया, तो साउथ अमेरिका, है ना। ये है पनामा स्थल संधि। स्थल संधि क्यों, क्योंकि यह जो संधि है यह स्थल भाग है, यानी कि यहाँ पे भूमि है, जल नहीं है। तो यह दोनों को जो जोड़ता है वह है पनामा स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब हम आप लोग को समझाए थे, जो दो जगह को, स्थान को या देश को या महादेश को जो जोड़ता है या फिर अलग करता है उसको संधि कहते हैं। तो जल संधि और स्थल संधि, जल संधि हो गया जो दो जल के स्थान को जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं, है ना। भूमि को अलग करता है, दो भूमि को अलग करता है उसको जल संधि कहते हैं। स्थल संधि क्या हो गया कि दो भूमि क्षेत्र को जोड़ता है और जल क्षेत्र को अलग करता है, ठीक है। तो ये पनामा स्थल संधि। अब चलिए हम लोग इसको नोट भी कर लेते हैं, है ना। तो चलिए नोट किया जाए। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ती है, अमेरिका को पनामा, पनामा याद रहेगा, पनामा स्थल संधि, स्थल संधि जोड़ती है। ये आप लोग को हम यहाँ पे दिखा दिए हैं कि कौन सा स्थल संधि है, तो ये है पनामा स्थल संधि, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि विश्व का सबसे, सॉरी, जो दक्षिणी अमेरिका का देश है वह सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश पता है आप लोग को, तो ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है, तो ब्राजील है ना। आप लोग इसे मैप में अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जरा देख लेते हैं कि अमेजन नदी या जंगल के बारे में जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, अमेजन नदी के बारे में। तो हम लोग अमेजन नदी के बारे में जरा जान लेते हैं। तो अमेजन नदी कहाँ पे है, तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है ना। अब चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ से होता है ना। चलिए, तो अमेजन नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, एंडीज पर्वत से। अब हम लोग देखते हैं एंडीज पर्वत कहाँ पे है। अब देखिए, एंडीज पर्वत जो है वो यहाँ पे हमने उत्तरी अमेरिका में भी देखा था, बहुत बड़ी पर्वतमाला थी। वो कौन सी थी, वो रॉकीज पर्वत थी। कौन सी, रॉकीज पर्वत। और यहाँ पे एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत से इसका उद्गम स्थान, अमेजन नदी का जो उद्गम स्थान है वह एंडीज पर्वत से होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से अमेजन नदी का उद्गम हुआ है ना। यहाँ से अमेजन नदी का उद्गम हुआ, ये क्या है, तो अमेजन नदी है क्या है, इंडिस पर्वत। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अंत कहाँ होता है, तो अटलांटिक महासागर में होता है। जो यह नदी है कौन सी, अमेजन नदी है, इसका अंत कहाँ होता है, इसका उद्गम तो देख लिया हम लोग कि कहाँ होता है। तो ये कौन सा पर्वत में बताया है हम, एंडीज पर्वत। और इसका अंत होता है अटलांटिक महासागर में, है ना। इधर अटलांटिक महासागर है ऊपर में, इधर इधर ये साइड पूरा अटलांटिक महासागर है, इधर कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। ये आपको दिख रहा है, ये पनामा स्थल संधि है, ओके। तो हम लोग देखते हैं, अब यह नदी ज्वारनद मुख बनाती है। तो ज्वारनद मुख होता क्या है, हम लोग सुने हैं कि डेल्टा, हमारे यहाँ जो पश्चिम बंगाल में बनता है वो डेल्टा बनता है ना। इसका सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। तो डेल्टा कौन क्या होता है, तो डेल्टा का अर्थ होता है जैसे नदियां
जब बहती हैं तो वह समुद्र के पास जाते-जाते उससे पहले ही थोड़ी स्लो हो जाती है ना? स्लो होने हो जाती है और वो अपने साथ बहुत सारा गाद, कूड़ा, कचरा ये सब बहा के लेते जाती है और समुद्र से पहले ही वह छोड़ देती है। वह छूट जाता है, वह जगह फैल जाता है और वही डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा एक दलदली भूमि टाइप में होती है ना? वह थोड़ा उपजाऊ भी होता है। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं ज्वार नदमुख। तो ज्वारनदमुख क्या होता है? ज्वारनदमुख जो है वो डायरेक्ट जाके समुद्र में गिरती है ना? और जो डेल्टा का आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में होता है ना? और जो ज्वारनदमुख है वो एक कीप की तरह होता है, एक सक्रिय गहराई की तरह होता है, मतलब एक पतला सा गहरा, जैसे मान के चलिए ये हम लोग, यह डेल्टा हो गया है ना? डेल्टा हो गया। और जो ज्वारनद होता है एकदम ऐसा होता है। कैसा होता है? एकदम ऐसा होता है, समझ आए? डायरेक्ट नदी पूरे स्पीड में गिरती है समुद्र में। इसकी वजह से यह खाई जैसा, कीप जैसा आकार होता है, कीप नुमा जैसा, है ना? समझ आ गया? चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि यह जो नदी है अमेजन नदी, यह नदी ज्वारनद मुख बनाती है। कहाँ पे बनाती है? तो यहाँ मकामा, जहाँ नदी का अंत होता है, इस जगह का नाम है क्या? तो इस जगह का नाम है मकामा, मकापा, सॉरी मकामा नहीं, मकापा। यहीं पे नदी का अंत होता है, यहीं पे ज्वारनद मुख बनाती है नदी, मकापा। जगह का नाम क्या है? तो मकापा नाम है। ओके। हाँ, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह नदी भूमध्य रेखा पर है। यह नदी, यह जो नदी है यह कहाँ है? तो यह भूमध्य रेखा पे। अब हम लोग जरा देख लेते हैं भूमध्य रेखा। मान के चलिए यह भूमध्य रेखा है। क्या है? तो यह भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को, एक यह काल्पनिक रेखा है ना? यह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। ये इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यह जो नदी है, जो अमेजन नदी है, ये आपको यहाँ दिख रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी अर्थात इसमें बहुत अधिकतर पानी है ना? जल बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत बड़ी नदी है। अब आगे देखते हैं, यहाँ उच्च सघन वन पाए जाते हैं, मतलब बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। यह जो नदी है इसके किनारे किनारे बहुत घना जंगल पाया जाता है। तो उस घने जंगल को क्या कहते हैं हम लोग? अमेजन कहते हैं। अमेजन का जंगल इस नदी के चारों तरफ ही फैला हुआ है ना? तो इसे अमेजन जंगल कहते हैं। और जहाँ जो घने वन जो पाए जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास। अमेजन नदी को हम लोग, सॉरी, अमेजन जंगल को हम लोग सेलवास कहते हैं। या जो सघन जंगल होता है, हम लोग इस तरह से भी समझते हैं, जो सघन जंगल मतलब घनत्व जंगल, जहाँ बहुत सारे जंगल है, पूरा घना जंगल, उसे क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। अब ये जो सेलवास है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति? तो हम लोग देखते हैं अमरेंडियन जनजाति पाई जाती है ना? सेलवास जंगल में, मतलब अमेजन जंगल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अमरेंडियन जनजाति पाई जाती है। अब हम लोग आगे जरा देखते हैं कि यह जो नदियां हैं वह समुद्र में ताजा पानी लेकर जाती है। जो अमेजन नदी है, अब अमेजन नदी को भी हम लोग जरा समझ लेते हैं, ये फैला हुआ किधर किधर है। ये मान के चलिए, यह हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसकी सहायक नदियों को भी हम लोग दिखा सके, है ना? यह क्या हो गया? यह अमेजन नदी है। मान के चलिए यह अमेजन नदी है। अब ये जो अमेजन नदी है इसकी कई सारी शाखाएं हैं। इधर से नदियां आती हैं, इधर से आती हैं, इधर से आती हैं, बहुत सारी नदियां है ना? आप लोग मैप में एक बार देख लीजिएगा, एकदम घना है। इधर से नदियां गई हैं, इधर से है, इधर से पूरा फैला हुआ है ना? बहुत सारी नदियां हैं, बहुत छोटी छोटी नदियां। ये कौन सी नदी है? ये जो बीच वाला, ये हम अमेजन नदी के बारे में देख रहे हैं। अमेजन नदी है ना? ये अमेजन नदी। अब ये जो अमेजन नदी के ये जो अंदर है ये सब हम लोग देख रहे हैं, वह क्या है? वही तो जंगल है, अमेजन का जंगल। इसके बीच में
ये सब क्या है? नदियों के बीच में ये जितना भी, ये क्या है? ये सब अमेजन का जंगल ही तो हुआ, है ना? ये सब क्या है? यह अमेजन का जंगल है, अमेजन वन है। ये क्या है? अमेजन वन। अब हम लोग जरा देखते हैं, जो ये अमेजन है, अमेजन का वन यानी कि जंगल, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन जंगल को क्या कहा जाता है? ये जो अमेजन वन है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना? फेफड़ा से ही तो लोग सांस लेते हैं। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 20 से 25% ऑक्सीजन हमें अमेजन जंगल से ही मिलता है। पूरे विश्व को 20 से 25% ऑक्सीजन, सांस लेने वाला जो ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन है, वह कहाँ से मिलता है? तो अमेजन वन से ही मिलता है। तो कितना? तो 20 से 25% मिलता है। यहाँ तक बात आप लोग को समझ आई? तो यह जो नदी है, याद रखिएगा, ये ज्वारनद मुख बनाती है। अब हम लोग जरा भारत की नदियां भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि गंगा नदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है? तो ये सब डेल्टा बनाती है ना? ये नदियां डेल्टा बनाती है। और जो ज्वारनद मुख बनाती है हमारे भारत में, वह हो गई नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ये सब जो नदियां हैं, वह पश्चिम की ओर गिरती है। कहाँ पे? तो अरब सागर में गिरती है ये नदियां, और वो ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को? प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिर हम लोग बनते हैं आगे क्लास में, हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट में बताइए समझ आया, मजा आया, कैसा आया, इसमें और अच्छे से आप लोग को कुछ और जानना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।